दोस्तों, क्या नशा और शराब के बिना हमारी जिंदगी रुक जाएगी? क्या बिना इन सब के हमारी जिंदगी नहीं चल सकती? क्या नशा हमारे लिए इतना जरूरी है? नमस्कार, मैं हूं प्रभात सोनी और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन एक बार इस पे सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं शराब, गांजा, सिगरेट, तंबाकू जैसी नशीली चीजों को लेकर, जिसमें खुद लिखा होता है कि आपके मौत का फरमान है। फिर भी लोग क्यों जानते हुए भी इसका सेवन करते हैं? दोस्तों, आज के इस दौर में शराब और तंबाकू जैसी चीज एक आदत नहीं बल्कि एक बीमारी बन चुकी है। एक ऐसा बीमारी जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आज इस पे विचार नहीं किया गया तो हो सकता है कि हमारे आने वाले भविष्य हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आज के छोटे छोटे बच्चे 12 साल 15 साल के बच्चे नशे में चूर चूर हैं। जिस उम्र में उनके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, उस उम्र में उनके हाथ में सिगरेट और तंबाकू की पुड़िया है। और हमारे युवा साथी जो इस देश के भविष्य हैं, वो नशे में ग्रस्त हैं। ऐसा क्यों? क्या सच में इन सब के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है? और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है नशीली चीजों का हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाना, क्योंकि आज हर दुकान में पाउच सिगरेट, तंबाकू जैसे चीज बड़े आसानी से मिल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शहर के मुकाबले गांव में शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा होती है? ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं और इन पेड़ों के फूलों से बड़ी मात्रा में देसी शराब बनाई जाती है, जो कि 100 से 200 रुपए की बोतल में बड़ी आसानी से मिल जाती है। और यही कारण है कि गांव के लोगों को शराब लेने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब शराब इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो बताइए लोगों की शराब पीने की आदत कैसे छूटेगी? और आज स्थिति ये हो गई है कि शराब पीने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण कई सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही है, जैसे झगड़े, घरेलू हिंसा, दुर्घटनाएं, ऐसे और भी कई अपराध। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि छोटे छोटे बच्चे और युवा भी आज नशे की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले समय में हमारा समाज और देश का भविष्य बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, अगर शराब पीने से जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो जाती तो आज शराब पीने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता। दोस्तों, अगर आपको नशा करना ही है तो पैसे का नशा करो, सक्सेस का नशा करो, जिंदगी में कामयाब इंसान बनने का नशा करो। जिन छोटे छोटे पैसों से आप नशीली चीजें खरीदते हो, अगर उस पैसे को जोड़ो तो आप अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा अपने नशे में उड़ा देते हो। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि तंबाकू, सिगरेट और शराब की बोतल खरीदकर आप अपने टेंशन और प्रॉब्लम का दवा खरीद रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये जिंदगी बहुत कीमती है। इस जिंदगी की कीमत उनसे पूछो जो हॉस्पिटल के बेड पर अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हो और आप लाइन में खड़े होकर अपने ही पैसों से अपने ही मौत का वीआईपी टिकट खरीद रहे हो। अब आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हम अपने पैसों का पी रहे हैं। ठीक है, माना कि आपने मरने का ठान लिया हो, लेकिन अपने बाद अपने परिवार का सोचा है? नशा एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। कभी उस माँ से पूछो जिसके 20 साल के जवान बेटे की शराब की वजह से लीवर खराब होने से आप सड़क हादसे से मौत हो गई हो। कभी उस पत्नी से पूछो जो हर रोज अपनी पति की सलामती की दुआ मांगती है, लेकिन उसका पति अपनी कमाई का आधा हिस्सा नशे में उड़ा के आता है। दोस्तों, नशा करने वाले तो उड़ जाते हैं, लेकिन उसका असली सजा भुगतता है उसका परिवार। और मजे की बात है कि सरकार भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है। जगह जगह नए नए शराब के ठेके खुलवा रही है, जबकि उसको इस पर लिमिट लगाना चाहिए। हर जगह नशीली चीजों के खुलेआम बिक्री पर रोक लगाना चाहिए। जिस तरह गांजा उगाना कानूनी अपराध है और उसके पौधे को नष्ट किया जाता है, अगर उसी तरह महुआ के पेड़ को भी नष्ट कर दिया जाए और अवैध तरीके से शराब बनाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाए तो काफी हद तक इस समस्या को कम किया जा सकता है। आज इस दुनिया में हर कोई नशे से ग्रस्त है, हर इंसान नशा करता है। इसलिए शायद आप सभी को मेरा बात बुरा लगे, लेकिन अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करो कि आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि आज इस दुनिया में शहद की तरह मीठी बातें करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन नमक की तरह कड़वी ज्ञान देने वाले बहुत कम। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना, और अगर आपको लगे कि मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में।